था वो ही है या कोई और रूप में है? तो परमात्मा जिस रूप में वहां मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तख्त पर विराजमान हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में। और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था और वो अकेले ब्रह्मांड के असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नो के नो विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, जुल्हा धानक नाम से वहां लीला कर रहा हूं और वहां आ जाना सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते हैं। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सत, कि वो ही गुरु मिला जो भगवान रूप है और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है, ऐसे ऐसे। तो वो झांकी मीन नजारा। तो सतलोक का नजारा देख के और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्हें यह रट लगा दी वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेज दिया नहीं। नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे, डटे नहीं गया सतनाम वाहिगुरु, सतनाम मिले वाहिगुरु। अब सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु की रट लगाने लगे और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी 2 खास शख्स थे जो नानक जी के साथ रहते थे। पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे, लेकिन सच्चाई कहते थे, तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं। तो विरोध बहुत हो गया था। केवल 2 भक्त रहते थे दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा, एक गुरुदेव, श्री लंका दिखाओ जहां रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो। बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों, नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी, समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहेगुरु करते करते। और नानक जी स्वयं इस सतनाम का सिमरन कर रहे थे 2 अक्षर का। तो नानक साहब जी ने लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है। लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था। आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे।
वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। तो बालाजी पहले मर्दाना पहले तो वाहेगुरु वाहेगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे 2 अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। वो जमीन पहले तो थल पर ऐसे जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। नानक जी के आशीर्वाद से, उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी, वाहे गुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से, तो वो जमीन डूबने लग गया, जल में गोते खावे, आए मर गया मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तू वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहे गुरु किया तो वो समुद्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उस समय इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था। नहीं तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके, तुलसी वो शिवदयाल जी ने रोज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ता था। ग्रंथ का समझना को बालकों का खेल है। अपने मनमुखी 5 नाम सेलेक्ट कर लिया, ओंकार ओंकार ज्योतिनंद सोम और सतनाम, ये बकवाद करने लगे। अगर इनके पास इनको पता होता कि ये मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये इकट्ठा मंत्र नहीं कहीं भी। इस कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब की जब इकट्ठा किया वाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, उस समय एक विशेष ध्यान रखा गया उन महापुरुषों के द्वारा कि ये सतनाम इसमें नहीं आना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब में। कहीं कोई सिख बच्चा इसको पढ़ ओम नाम का सतनाम का जाप ना कर ले, और जाप करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा ना हो जाए, इनको हानि ना हो जाए, इसलिए उसकी छींट भी ना लागण दी गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जितने पंथ चले हैं, निरंकारी चला है, राधा स्वामी चला है, धन धन सतगुरु चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाले ही थे। अब वो माल इसमें था ही नहीं। और नानक साहब जी खुद कहते हैं, और ये राधा स्वामी का तो सावन सिंह जी थे, ये उसने 4-5 ये बना रखे हैं, संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख रखी पुस्तकें। चौथे भाग में लिख रखा कि सोई गुरु पूरा का वह 2 अक्षर का वेद बतावे। हर ये 5 अक्षर वाले ये फिर पूरे कैसे हो गए? राधा स्वामी वाले पूरा तो ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। अब देखो समय अनुसार नानक साहिब जी ने इसको परमात्मा के आदेश अनुसार गुप्त रखना था, और बता भी दिया कि मैं ये जाप करता हूं और मेरा मुक्त सभी का उसी से होगा मुक्ति। तो उसके साथ साथ धर्मदास जी को यही नाम दिया, मुल्कदास जी को यही नाम दिया, दादू साहब जी को यही नाम दिया। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सैकड़ों बार लिखा है कि ये है वो 2 अक्षर का मंत्र। और गीसा दास जी की वाणी में यही है कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई, पूरा शब्द है। और ये गीसा पंथ वाले उस पूरे शब्द की आरती सी गाते हैं सारा दिन ओम सोहम, उसका जाप भी नहीं करते उस मंत्र का। तो कहने का भाव ये है कि आप प्रजा हुई परमात्मा की। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब वहां जो मर्दाना जी वाहे गुरु नाम से बचे नहीं, डूबने से नहीं बचे, वो तो नानक साहिब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धि युक्त हो गए थे। वो अपनी सिद्धि से उनको उस पर जल पर चला रहे थे। उस वाहे गुरु मंत्र से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो से होता तो वो खुद भी तो वही जाप करते, वो सही मंत्र। वो तो वैसे जैसे हम सत साहिब बोलते हैं, ये सत साहिब हमारा मंत्र नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ संकेत है जो अविनाशी भगवान है। इसी प्रकार वाहेगुरु जो नानक साहिब जी कहते थे, वो वाहेगुरु जब बोलते थे तो उस परमात्मा की तरफ उसकी सुरती रहती थी कि वो है वास्तव गुरु और सब नकली है। तो यहाँ कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था।
अब सभी वाहिगुरु कहते हैं, अगर इसे हटकर कोई मंत्र कहते हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो पाता। वो समय था कि इसको छुपाना था और अब समय है इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो नाम नानक साहब जी जाप करते थे, हमने वही नाम जाप करना पड़ेगा। उस समय ये 5505 कलयुग बीता नहीं था, इसलिए इसको नहीं बताना था। अगर ये पहले पता होता, ये नकली पंथ भी यही नाम दे रहे होते, तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली है और ये असली है। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप देता है तो भी यूजलेस है, उससे प्राप्त करना भी व्यर्थ है, तो काल के जाल में रह जाते। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जब इस ज्ञान से रंगी जाएगी, फिर रोया करोगे बैठ के कि उन महापुरुषों ने कैसा काल के साथ आंख में चौनी करके ये माल यहां तक गुप्त रखा आप तक, नहीं तो पहले मट्ठा बैठ जाता, जब डिस्क्लोज हो जाता थे। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि मैं अपने पहले मेरे दूत जाने चाहिए, मेरे संत जाने चाहिए, फिर आपका। तो परमात्मा को मालूम था कि ये पहले जाकर जो बकवाद करनी है कर लेंगे और ये फाइनल हो चुके होंगे, तब मैं अपने दास ने भेजूंगा, इनकी सबकी पोल खोल देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान कर मेरी शरण में आ जाएंगे। ये था खास कारण। तो जो प्रसंग चल रहा था कि वहां सतलोक में जाकर आप खुशी मनाइयो, वहां नाचियो और गाइयो, रोज वहां सदा दिवाली, वहां सदा त्योहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज का अभाव नहीं, सबके मकान अलग अलग हैं, फल और वृक्ष, ये काजू किस्म सेब संतरे ने लदे रहते, अभाव नहीं होता। तो नानक साहब जी का प्रसंग चल रहा था कि नानक साहब जी को जो पता चला कि वो संत यहाँ है कोई जो ये ज्ञान जानता है, तो इसका मतलब अवश्य भगवान कभी यहाँ आए होंगे, इनको ज्ञान देगे होंगे जैसे मुझे दिया है। तो नानक साहब जी ने रामानंद जी से कहा कि कहाँ है वो संत, मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक सेवक भेज दिया, एक दो सेवक भेज दिए। रामानंद जी ने गुरु नानक देव जी के साथ कि जाओ इनको परमात्मा के से मिला कर लाओ। परमात्मा कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे थे बैठ के वहां खड्डी में, और नानक साहब जी को जाके बताया कि ये है परमात्मा। अब वही स्वरूप, वही मूर्त जो सतलोक में देखा था और जो बेई नदी पर मिला था, वही परमात्मा कपड़ा बुन रहा है धानक के रूप में। तो नानक साहब जी देखते ही गद गद हो गए और क्या वाणी उच्चारण करते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार लोगों यो धानक रूप रहा करता, ये धानक रूप रहा करता, ये बैठा धानक चुलाहा, ये है भगवान, ये है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि बैठो महात्मा, बैठ जाओ। अब आपकी बात पर यहां कोई विश्वास नहीं करेगा, आप मंत्र लो, जाप करो, अभी इस नाम को किसी को बताना नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद। और पहला नाम दिया, फिर सतनाम दिया और कहीं फिर सार नाम भी दूंगा आपको। तो उसके बाद नानक साहब जी पहले तो 12 वर्ष तक उन्होंने घूम घूम कर सब जगह ये प्रचार किया, ऋषि महर्षियों के साथ, मंडलेश्वरों के साथ चर्चा करके उनको हरा दिया, लेकिन वो मानने नहीं, ढीठ, वो नहीं माने इस बात को क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था। फिर जब 12 वर्ष तक घूम लिए नानक साहब जी घर छोड़ के, उसके बाद परमात्मा मिले और उनसे कहा कि आप अब अभी ना घूमो, आपका बहुत विरोध हो जाएगा, आप बैठ कर भक्ति करो और फिर मैं तुम्हें सार नाम दूंगा। फिर नानक साहब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहे, जैसे
और वहीं सत्संग भी करते थे। लेकिन संसार का उनको पता लग गया था कि ये तो गंदा लोग है, एक पल का भरोसा नहीं, कब बिजली गिर जाए। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि पहले दिन डांस कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सारी बहन बेटियां नाच रही थी, खुद भी कंजरों की तरह कूद रहे थे। अगले दिन जिसका विवाह था वो भी मर गया और उन बेटियों के 2-3 बेटे भी, पति भी मर गए। अब नाच के दिखाओ, अगले दिन टक्कर मार रहे थे, रो रहे थे। अब नानक साहब जी के पास भक्त जाते थे, क्योंकि आम लोग भी जाने लगे, तो जाते देखते कि नानक जी बड़े मायूस से रहते हैं, जैसे इनको कोई बहुत चिंता खा रही हो। तो नानक साहब जी से कहा करते थे कुछ व्यक्ति कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हो। तो कहा करते थे कि साध मिले सड़स, कहते हैं ना जाने काल की कर डारे और किस विद ढल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। या किस बात पर हंसे, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कैर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे। या ना जाने काल की कर डारे और किस भी ढल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्होंने केड़ा हंसावे। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूदे बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार में। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े। तो हम जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा, ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना। अब फिर नानक जी से पूछा करते थे कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो कि नहीं। जब जिन भक्तों को मैंने ज्ञान सुनाया है, पहले केवल 5 नाम देते थे, और नाम सतनाम किसी को नानक साहब जी ने नहीं दिया। और वो उस 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है। अब को 7 देने थे, पहले 5 देते थे। पहले और लास्ट वाला नाम पहले नहीं दिया जाता था। तो उन 5 नाम से क्या होता है कि आपको सांसारिक सुख मिलेंगे और भक्ति आपकी इतनी बन जाएगी कि उससे मनुष्य जीवन होते रहेंगे आपके। तो वो ऐसा बीज बोगे थे उस समय, उस भक्ति और दान धर्म करवा के, भंडारे आदि करवा के, कि उनको इतना चार्ज कर गए थे कि वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जीवन पा रहे थे। अब आके इस समय में अब इनको कंप्लीट कोर्स दे देंगे। और वही आत्माएं जो पहले तो भगवान में आस्था भी बनी रही, भक्ति और दान धर्म करते हैं, जो भंडारे कराया करते थे वो महापुरुष, और आज वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, उनका जल्दी भक्ति घर कर जाती है, जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन पाकर आके आए हैं। इसी प्रकार 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे कबीर जी के 600 वर्ष पहले, उनको भी ऐसी चार्ज कर गए थे। वही आत्माएं हैं आप जी, जो अब यहाँ भक्ति के लिए भटक रहे हो। आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, वो इतने दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए थे ताकि आप इस समय तक आ जाओ, मनुष्य जीवन प्राप्त करते कराते आस्था बनी रहे भक्ति की। अब आप ठहगे भगवान के, अब आपको पार कर देंगे सारा कंप्लीट कोर्स दे करके। इसी प्रकार नानक साहब जी वहां प्रचार किया करते थे। एक नानक जी तो ये सत्य ज्ञान बताने वाले और लाखों की संख्या में भ्रमित करने वाले।
तो ना ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि एक बार समझ में आ गया, सारा संसार एक तरफ और भगवान का भक्त इस ज्ञान का जानने वाला एक तरफ। वो डट से मस नहीं हो सकता। फिर भी नानक साहब जी कहते हैं कि मैं साध मिले साढ़े शादी होंदी, शादी माने खुशी, साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति साधना, संसार से विरक्त होना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कहते हैं मैं खुश होता हूं जब मेरे भक्त जिनको मैंने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, नाम दिया है, ये जब वापस आते हैं सत्संग में, महीने में 15 दिन में जब महीने में सत्संग करते थे, कि जब ये न्यू के न्यू आ जाते हैं सत्संग में मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे विश्वास रहता है कि ये बच्चे भगवान के मुश्किल से जोड़े हैं ज्ञान गुण समझा के, और ये ठीक ठाक वापस आ गए मेरे पास, तो किसी भ्रमित करने वाले नकली काल के दूत के फंसे नहीं। यानी परमात्मा के बाग में कोई दीमक लगा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा, ये पौधे सुरक्षित हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं उस संसार में जहां कहीं नाम निशान नहीं इस भक्ति का, इस ज्ञान का, तो मुझे टेंशन बनी रहती है, दिलगीरी बनी रहती है। जब ये जाते हैं कोई इस प्यारी आत्माओं को कोई काल का दूत भ्रमित करके डगमग ना कर दे, इनका जीवन नाश ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए है। कहते साध मिले साढ़े शादी होंदी, जब ये भक्त वापस आ जाते हैं खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगीरी वे, जब ये जाते हैं जब मुझे मायूसी छा जाती है, और यही चिंता बनी रहती है भगवान रक्षा करना तेरे बच्चों की, क्योंकि इस संसार के अंदर इस भक्ति पर रखना कोई हास्य खेल नहीं है, जहां लाखों लोग भ्रमित करने वाले और एक नानक जी या महापुरुष एक ही होता है एक समय में, और वो एक सच्चा ज्ञान बताने वाला। तो इसलिए कहते हैं साध मिले साढ़े शादी होंदी, मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साध संगत, तो मेरा खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो जिस प्रकार आप यहां आते हो, और पहले से भी बल्कि उमड़ कर और आते हैं दीक्षा लेने वाले, तो दास को अलग से खुशी होती है। और जब आप यहां से जाते हो तो दास को मालूम है कि विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं है, ज्ञान बताने वाला नहीं, बहकाने वालों की गिनती नहीं, और आपके कोई असर नहीं हो रहा है, उमड़ उमड़ कर बढ़ रहे हो, तो दास का हौसला बुलंद हो रहा है कि भगवान का बाग बिना किसी कीड़े के और फल फूल रहा है, दास की भी नौकरी बरकरार रहेगी उस सच्चे दरबार में। तो इस प्रकार इस गंदे लोक में हम क्या नाचें और क्या गावेंगे। हमने जाना सतलोक में, यहां भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेंगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। देखो, आपने कनेक्शन ले लिया, परमात्मा का नाम ले लिया दास से, तो आपको पावर का कनेक्शन मिल गया। और जब आप किसी कारण से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, तो परमात्मा वो पावर वाला काम बंद हो गया आपका, ना पंखा चलेगा ना ट्यूब जलेगी, तो आनी होगी। फिर ये अध्यात्म मार्ग का एक ऐसा सिस्टम है कि आप एक इन्वर्टर हैं और दास ने आपका चार्जर लगा दिया। अब आपने महीने 2 महीने 6 महीने भक्ति कर ली, फिर बकाई माकर चले गए, आपके बैटरी चार्ज होगी यहाँ सत भक्ति दान धर्म करने तय। और फिर आप भक्ति भी छोड़ देते हो और इधर उधर भटकते रहते हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ राहत सुख और मिल रहा है। तो
ये भ्रमित हो जाता है इंसान कि मैंने वो नाम भी छोड़ दिया, मैं फिर भी सुखी हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बैटरी यहाँ तो एक नाम का भी जाप आपको घना सुखी कर दे, और आप तो बहुत घने कर लेते हो 2-4 महीने में, और सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, फिर भी भ्रमित हो गए तो आपको और घनी हानि न होगी कि आपके पास पूंजी तो यहाँ की इकट्ठी करी हुई बैटरी चार्ज होगी 4-5-6 महीने, और आप भ्रमित होकर चले गए किसी और पंथ पर, वहां सुख भी होंगे क्योंकि वो अभी बैटरी यहां से जो कमाई करी वह साथ चलेगी, तो वो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और फिर भी दुर्गति होगी। दास ने खूब देखा है, सन 1994 से दास दीक्षा दे रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, और उस समय जो नाम लेते थे, कोई 1 वर्ष भक्ति करता था, कोई 2 वर्ष करते थे। ज्ञान, ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। उससे पहले तो परमात्मा की वाणी से ही ज्ञान सुनाता था और लाभ भी खूब होते थे। भ्रमित कर दिया उनको, वो चले गए छोड़ छाड़ के। अब दास देख रहा है कि 10-10 वर्ष में ब्रान मट्टी करवा के दुर्गति करा के वापस आने लग रहे हैं, नाक रगड़ रहे, सर्वनाश करा लिया। अब पहले वो ये समझते थे कि हमने नाम भी छोड़ दिया, वहां की न्याराय है, हम ठीक है अपना जैसे भक्ति ये करते रहेंगे, जो नाम ले रखा है ये कर लेंगे, घर पे कर लेंगे, और जाते रहे दूसरे स्थानों पर, जैसे कबीर पंथ के अन्य स्थान है, छुडानी है या कहीं और है, वहां जाते रहे। उनकी फिर वो जो बैटरी थी वह डिस्चार्ज होनी थी, जो यहाँ भक्ति करी 1-2 साल, और फिर उनके वो भूत लगे नाचने, अब दोबारा आकर नाक रगड़ रहे यहाँ पर दुर्गति करवा करा के। दास को तो पहले पता था कि और ठिकाना नहीं धरती पे, ये कहीं भटक लियो, रो पीट के आना पड़ेगा यहाँ पे, और नहीं तो खत्म हो जाएंगे फिर ये, और कोई बचाने वाला नहीं पृथ्वी पे। इसलिए परमात्मा की जो भक्ति आपको मिली है, ये सौभाग्य है आपका, और जो परमात्मा आपको मिले वो कितना समर्थ है। थोड़ी सी आपको कथा सुनाते हैं। परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, यथार्थ ज्ञान कराते हैं, और यथार्थ ज्ञान करा करके वो अपनी महिमा से पुण्य आत्माओं को परिचित कराते हैं। इसी लीला करते हुए परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर भगवान आए थे, सतलोक से आए थे सहशरीर, और एक शिशु छोटे से बालक का रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर काशी में प्रकट हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के दुल्हा धानक उठा ले गए थे। निसंतान थे, संतान की तरह पालना की। कुंवारी गांव से उनकी परवरिश हुई, कुंवारी गाय का दूध पिया करते थे भगवान। 5 वर्ष के होते ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लगे। मुल्ला और काजियों के को पछाड़ दिया दाता ने। अब उधर से तो मुसलमानों के वो मुल्ला और काजी पीर भगवान से दुखी कि ये हमारी रोजी रोटी खराब करेगा। उधर से हिंदुओं के ये पंडित आचार्य शंकराचार्य ये दुखी कि ये धानक का लड़का बात ऐसी बताता है कि हमारे पास जवाब नहीं, और भरी सभा में पूछ लेता प्रसन्न, हमारी बेइज्जती करता है। और वो इतने चतुर थे, परमात्मा सच्ची कहते थे, तुम्हारी पुस्तक में ऐसे लिखा, तुम बोल ऐसे रहे हो। वो पढ़ भी लेते थे, फिर भी क्योंकि समाज अशिक्षित था, भगा देते थे। ये क्या जाने जुल्हा, ये शिक्षा ग्रहण की नहीं, संस्कृति जानता नहीं, झूठा है, कपटी है। केवल ये था कि तुम्हारी रोजी रोटी बने रहे और बेइज्जती ना हो। अब परमात्मा दोनों धर्मों को समझाया करते थे। कहीं भी खड़े हो करके अपनी अमृतवाणी सुनाया करते थे। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। कबीर साहब कहा करते कि तुम यहां दावा बांधे बैठे हो,
कोई कहते हिंदू अच्छे हैं, कोई कहते मुसलमान अच्छे हैं, कोई कहते हमारा ज्ञान अच्छा है, हम महंत हैं, हम फलान हैं, हम काजी, हम मुल्ला हैं। कहते वहां पर ये तुम्हारी दाल नहीं गलेगी भगवान के दरबार में, तो सच्ची भक्ति काम आवेगी। क्या कहते थे भगवान? नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। बहुजल डूब गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, वहां की जगह मुंह काला वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़ को मूर्ख पत्ते खवावे, जड़ की मूर्ख पूजा करता, ये विसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये झोटा बकरा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, तुम्हारा किस विदर है अचारा वहां तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक में चाले, सदा समेत जजमान नरक में चाले, और डूब गए सौ परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक को चाले, सो जजमान नरक को चाले, और बूढ़े सौ परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हने जम किंकर, छाती तोड़ हने जम किंकर, वहां लग गए यम का लारा वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब क्या बताया है कि उस दरगाह में धर्मराज है और लेखा लेगा सारा। मुल्ला को के बंग सुनावे, परमात्मा खड़े होकर कहीं पर भी कबीर साहब जी और ये ज्ञान सुनाया करते थे। और जो
हिंदू धर्म के पुजारी थे, मुसलमान धर्म के पुजारी थे, वो अपने गुरुओं को जाकर बताते थे कि ऐसे ऐसे वहां खड़ा होकर के एक व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। वो आते थे, तू कहाँ से लाया ये बातें? परमात्मा बोले कि हम जो ज्ञान बता रहे हम, मैं खुद परमात्मा हूँ और तुम्हारी पुराणों में, आपकी कुरान में ऐसा लिखा है। तो वो देख लेते थे, फिर भी नहीं मानते थे। लेकिन परमात्मा का जो कार्य है वो अपना करते ही रहते हैं। कहते हैं मुल्ला कुक बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती। उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी के पैर के पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति, रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब? कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं? मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं, और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह, हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस। तो वो सोचते हैं, कहते हैं, और बकरे की आत्मा विष चली जाती है स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई। अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई। अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो। जब मानो तुम्हारी बात सही है, अपने आत्माओं स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक। तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ जाता है। अगर ये सत्य होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बिठा के दिखाओ उस रेल में जब जाना, तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरिया का नंबर कौन आने दे भले पुरुषो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत है बिस्त पठाई, कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूक इस बकरे की रूह को, या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना,
परमात्मा कहा करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान और तेरे कंधे ने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुका एक पुकार है बोका, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कुका एक पुकार है बोका, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लग गया ये। और जय या रूते बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई, तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बादशाह पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाको तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था, उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब जीख्या हुआ बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहां कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधना। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वसूली चढ़े मंसूर। और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर। गोपी चंद भरतरी योगी शर्मा डारी दूर, और दादू दास सदा मतवारे झलमिल झलमिल नूर। जनरे दास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरम पूर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये श्राद्ध सूरज निकालते हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता, और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है, और हम एकदम काट देते हैं हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप सम्मान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गऊ और सूर। तो ऐसे भक्ति ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं, हलाल करते, तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटकत मार लो और चाहे न्यू काट दो। ला तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा ला तुमने। फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सुन काजी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाए।
गौ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध। गरीबदास जुल्ला काजी, गरीबदास काजी कुटिल, तो कत्ल किया औजूदे। अब क्या हुआ कि इस तरह की परमात्मा की बातें सुनकर सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा, दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा तो उस समय वो, क्योंकि काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू थे उस समय। और कबीर जी के वो जो है, कबीर जी की वो जो काजी मुल्ला शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि वो कबीर जी को हिंदू मानते थे, और हिंदू राजा कबीर, उस कबीर परमात्मा का शिष्य हो चुका था वो वीर देव सिंह बघेल। इसलिए काशी के मुसलमान जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी जाता था तब ही वो शिकायत करते थे। तो सिकंदर लोधी के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की कि एक धानक है, एक हिंदू काफिर है, और वो अपने आप को खुदा कहता है और हमारी सब क्रियाओं को व्यर्थ बताता है, मांस खाने वालों को पापी बताता है, और स्वयं मांस नहीं खाता, वो खुद अपराधी है। अब सिकंदर लोधी ने कहा, क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में जब जनता चली गई तो उसने कहा कि लाओ पकड़ के कबीर परमात्मा को पकड़कर 10 गए सिपाही लेने के लिए, और पकड़ लाए। उनके माता पिता ने कोशिश करी छुटवाने की, वो भी गिरले घसीट लिए साथ ही। दोनों उनको पकड़ लिया, वो बैठा दिए एक तरफ, और कबीर साहब को वहां खड़ा कर लिया। हजारों कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए कि आज इसकी गर्दन कटेगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है या तू पैगंबर है? तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को कत्ल किया था, मारा था और उसको जीवित कर दिया था। हम यहाँ भरी सभा में एक गाय को कत्ल करेंगे, और यदि तू जीवित कर लेगा तो कर देगा तो हम मान लेंगे तू अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह की जात है, नहीं तो तेरी गर्दन या कत्ल कर दूंगा, कलम कर दूंगा। सिकंदर लोधी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और वह गाय को काट दिया। 2 टुकड़े हो गए गाय के, और बीच में गर्भ था उस गाय के, माँ बच्चों के 4 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि बोल, अब क्यों चुप बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अगर तू अल्लाह और अल्लाह की ताकत है तो कर, इसको जीवित कर, नहीं तो ये तेरी गर्दन काटूंगा। परमात्मा खड़े हुए और एक थपकी मारी, एक बार गाय के दोनों टुकड़ों के, एक बार मारी बच्चे के दोनों टुकड़ों के। गाय भी जीवित, बच्चा भी जीवित, और लगा के बच्चा और दूध की बाल्टी ठोक दी उनके सामने परमात्मा ने। तो फिर क्या बोलते हैं? हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, हम इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, मेरा नाम कबीर। वो अल्लाह अकबर मैं हूं। चुटकी तारी थाप दे, गूंजवाई बेग, गरीबदास दूधन लगे, दूध की भर दी देग। गऊ हमारी अम्मा है, इस पर छुरी न बा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। अब परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं? गरीबदास जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि गऊ अपनी अम्मा है, तापर छुरी मत बा, और गरीबदास की दूध को सब ही आत्म खा।
गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, और गरीबदास एक काजी कुटिल तने कत्ल किया औजूद। परमात्मा क्या बताया करते थे कि तुम एक बार गाय को मार के और इसको खत्म कर देते हो। भोले आदमियों, ये तो इतना अच्छा पशु है, इसका दूध पियो, इसका बच्चा हल जोतते तुम्हारे काम आवे, और इतना शरीफ पशु तुम इसको क्यों मारते हो? वैसे तो जीव हिंसा किसी की भी करो वो ही आपको पाप लगेगा। और इसका दूध खाओ, देखे बढ़िया घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो, इस पशु को क्यों खा रहे हो? क्यों गोश्त खा गुलामा, अन्न धन तो को बहुत दिया, क्यों गोश्त खा गुलामा। ये जीव के गुलाम ये गोश्त क्यों खाता है? तो और काजू किस्मत सेब संतरे दूध दही घी घी मक्खन कितना ही खा ले, ये जुल्म ना करो। अब परमात्मा उनको समझाया करते थे अपने बच्चे समझ के, और हम उन नकलियों के धोखे में आकर के अपने ही पिता को नहीं पहचान सके, आज तक भटक रहे हैं। अब हमने पहचानना पड़ेगा अपने भगवान को, तभी हम सुखी होंगे। अब समय आ गया है। अब क्या बताते हैं? थोड़ी सी वाणी सुना दूं आपको, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और इन्हीं सत्संग ने कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन के मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी, वहां भी ऐसे असर करेगी, क्योंकि इस दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो वो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बनाओगा, मार खाओगा। यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप पर प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रह्मटी होगी, कि थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो इसलिए ऐसी गलती कोई ना करे, मुश्किल से दाव लगा है, आप भी पार हो, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, कोई भी, सारा विश्व अपना है। अब तो ज्ञान आपको हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, ये तो काल न बांट रखे आप। हमने तो भी एक होना है, और वहां चलना सतलोक जहां से आए हैं, जहां से यहाँ तो गंदा लोक है। 150 वर्ष के बाद यहाँ खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाता अगर ये सत्संग नहीं चलता दोबारा। अब तो भगवान सतलोक से भेजेगा स्पेशल तुम्हारे लिए, यहाँ पर हरे भरा कर देगा पूरी पृथ्वी को। काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं ये आप अला खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध। अब जिस माँ का दूध पीते हैं, जिसका दूध पीते हैं जननी का, उसको हम माता कहते हैं। और गाय का दूध पीते हो या भैंस का पीते हो तो इनको मारकर क्यों खाती? ये भी आपकी मात हुई। उसमें गाय ज्यादा होती थी, इसलिए गाय ही में की महिमा ज्यादा गाई जा रही, नहीं तो भैंस में और गाय में कोई विशेष अंतर नहीं, वो भी दूध देती है। और उसको मरवाते हैं, उसको खाने वालों को बेचते, तो वो भी पाप है। ऐसा पाप नहीं करना हमने। जैसे गाय का आदर करते हैं, ऐसे ही दूधारी जितने भी पशु सभी का, ऐसा जीवों का हमने इतना ही उसका
ध्यान रखना है। फिर भी उस समय ये गौ माता, गौ जो है विशेष प्रचलित थी, तो हमारी माँ के तुल्य थी। और तुम दूध पीते हो माँ का, उसको माँ कहते हो। गाय का दूध पीते हो फिर इसको खाते हो, धिक्कार है तुम्हारे इस ज्ञान को। गौ हमारी माता है ये पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी कुटिल यो कत्ल किया औजूद। गरीबदास जी तो अपना सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं भगवान से मिला हूं, और ये बात परमात्मा कबीर जी ने कही थी, इसलिए अपने साइन कर रहे हैं प्रत्येक लाइन पर। गौ ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दरगाह सरे गल में पड़े जंजीर। काजी पटक कुरान को ये उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्ला कही ये बानी अकल अदीठ। कि जब ये ज्ञान चलते थे तो शास्त्रार्थ करने आते थे भगवान से, और सिर पीट कर चले जाते थे काजी और मुल्ला। फिर लोगों को भरमाते थे, भटकाते थे, वो काफिर है, मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। ऐसे हिंदुओं के गुरु कहते थे कि वो काफिर है, वो मुसलमान पैदा हो गया है, हिंदू देवी देवताओं की बुराई करता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही भगवान के दुश्मन बना दिए थे अपने बाप के, हमारे को अनजानपने में। अब परमात्मा ने आपको पहले इंटेलिजेंट बनाया, शिक्षित बनाया, बेटी बहन भाइयों बूढ़े बुजुर्गों को, और फिर दास को इसके योग बना के परमात्मा के गुड रहस्य को समझ कर आप तक समझा सको। वो सदग्रंथ जो आज तक पहाड़ बने थे, आज राई बना दिए दाता ने, आपके सामने मड़ाई बना दी, खाओ टटके। जुल्ले दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मुर्गे अपनी अपनी बेर। मुर्गे से मुल्ला बहे, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जग धसे तुमने पाया नहीं स्वर्ग। कहते आज आप काजी बने हो, मुर्गे को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और मुल्ला बनेगा मुर्गा। स्वर्ग तक दूर रहा, तुम यही चक्कर काटते रहोगे। कहते मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ले से फिर मुर्ग, गरीबदास दोजक नरक में गए वो पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पंडित है और बच्चे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। कि एक तरफ तो तू भक्ति करता है, ये कलमा पढ़ता है यानी बकरे काटता है, और फिर ऐसे पवित्र पुस्तक कुरान को तू पढ़ भी रहा है। अरे भले आदमी, ऐसा अपराधी व्यक्ति कैसे पार हो सकता है? तेरे दोनों जिहान डूब गए, इस जन्म में भी तू दुखी होगा क्योंकि पाप करता है, और स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, सीधा नरक जाएगा। दोनों दीन दया करो, परमात्मा कहा करते कि हिंदू और मुसलमान कुछ दया करो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलनहार। वही जीव गौ में है, वही सुअर में है। तुम कहते हो हम गौ मारते हैं, वो सुअर को काटते हैं, दोनों में भगवान की आत्मा है। तो सूर गौ में एक है, गाय खाओ ना सूरे, ना गाय खाओ ना सुअर खाओ। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूरी, मुल्ला से पंडित बहे, पंडित से बहे मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि आज तो हिंदू कहते हम श्रेष्ठ हैं, हम पंडित हैं, और मुसलमान मांस खाते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। कहते आज कोई अरकाजी ये कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं, आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। तो परमात्मा कहा करते जो आज मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित भी बन सकता है, और आज जो पंडित है अगले जन्म में वो मुसलमान के घर जन्म लेकर काजी भी बनेगा।
क्योंकि आपके पहले पूर्वजों के संस्कार मिले जुले थे, वो धर्म पहले नहीं थे, तो वो संस्कारों का आपस में लेन देन आपका चलता ही रहेगा, जिस कारण से हिंदू मुसलमान के घर में जन्म लेंगे और मुसलमान हिंदू के भी घर जन्म लेगा। ये अपने कर्म है, संस्कार। तो कहते हैं मुल्ला से पंडित बहे और पंडित से बहे मुल्ले, गरीबदास तजो बैर भाव और कर लो सुल्लम सुल्ल, यानी तुम्हें बैर भाव तज के और अपना एक कंप्रोमाइज कर लो, बुरे काम ना करो। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों का वहां होगा हाल बेहाल। भगवान के दरबार में दोनों की पिटाई होगी तुम्हारी। कुकरी बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गदरा सूर, गरीबदास उस बिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सो कोस। रब की रूह को मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खूनी को नहीं ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाया जाएगा ऐसे नालायक आदमी का। बात करें मुक्ति की और करें खावे मां से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते दिन रात गलती कर रहा है हे मुल्ला, एक तरफ तो कहता मैं हक कर रहा हूं, मैं सही भक्ति कर रहा हूं, और अनाथ जीवों को मार रहा है। तो बकरे का कोई धनी नहीं है, मोल ले लिया मार दिया, किसी राजा के बेटे ने मार के दिखा तू, जब जानू तू कैसा ताकतवर है। तो ये सभी बच्चे बकरी जीव जंतु उस पर धनी के बच्चे हैं और उनको तू मार रहा है। जब उसके दरबार में जागा, जब तेरी हालत खराब होगी। अब क्या बताते हैं कि ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और घरत खांड टुक डारे। कहते बासमती चावल बना लो और उसमें खांड और घी डालो। बासमती चावल पक्के और घरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। भक्ति करो उस भगवान की, ये भोजन खाओ ऐसा, और ये बुरे काम छोड़ दो। कूड़े माने बुंडे। फुलके धोवा दाल कर, कहते फुलके बना बढ़िया रोटी और दाल बना ले, हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन ये मांस मिट्टी ना पकाए। कहते बढ़िया दाल बना, रोटी बना और हलवा बना ले। बट इतना अच्छा भोजन खाना तो ये खा, ये कुकर्म क्यों खाता है, ये गंद क्यों खाता है। अपन आत्माओं, परमात्मा की महिमा को जानकर आपकी को एक तो ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कैसे हम मुक्त होंगे। गरीबदास जी ने बताया है, प्रथम आद गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं, किलियम ओम सोहम सारम, ये गायत्री मूल उचारम,
हरियम शरियम सुरत समोदम, ये 5 नाम पूर्ण परमोदम। ये थे वो 5 नाम परमात्मा जो दिया करते गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिख रखे हैं। ये कैसे भक्ति करनी है वो अलग से एक फार्मूला लिख भी रखा गरीबदास जी ने, क्योंकि कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने कबीर भगवान ने गरीबदास जी को देना था। और उसने अपने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी चैप्टर में लिखा है कि संवत 1774 सोई ता समय प्रेम प्रगट है सोई, और मेरी वाणी का प्रगट होगा और मेरी जो है ना ये 12 पंथ हमी को धावें, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, और वाणी साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ फिर हम ही चलावें। उस बर में पंथ में 1774 में जो जन्म लेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी की महिमा का कुछ उजियारा सा होगा। और उसमें उसको कोई समझ नहीं सकेंगे, ये कभी गरीबदास जी भी नहीं समझ सकेंगे, कबीर पंथी भी नहीं समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए फिर उस बर में पंथ गरीबदास के पंथ में हम ही आएंगे। परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया इस गुड रहस्य को खोलने के लिए। फिर क्या बताते हैं गरीबदास जी की वाणी आपको सुना रहे थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सार नाम और सतनाम का भी एक झलक है, लेकिन सार नाम को कभी डिस्क्लोज दास ऐसे नहीं करेगा। आपने भी नहीं करना जिसने प्राप्त हो चुका है। ये परमात्मा का अटल वचन समझ लेना, क्योंकि नहीं अपराधी हो जाओगे भगवान के। अब कैसे परमात्मा मिलेगा ये तो बताई दोनों धर्मों को कि तुम गलतियां कर रहे हो, परमात्मा पाने का मार्ग न्यारा है वो तुम्हें पता नहीं है। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, बातें पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। अब क्या लिखा गीता में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, कि परमात्मा के पाने का, पूर्ण ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमन यह प्रियाति तजन देह सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है ओम, और इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उच्चारण करके जाप करता हुआ, तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति है ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में ही रहते हैं। गीता ज्ञानदाता खुद भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तो नहीं जानता था, तो नहीं जानता इस बारे में। तो जो प्रसंग आज चला था उसी पर कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी ही भक्ति हम करेंगे। अब भगवान की भक्ति भी करें तो किसकी करें, वो चली थी बात। तो आज उसी पर आते हैं। तो कहा कि अब ये बता दिया कि ब्रह्म का तो केवल लोक मोह मंत्र है। फिर ब्रह्म कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहा है कि परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देता अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्वदर्शी संत जानता, उनसे जानो। तो ये है वो तत्वदर्शी संत, और ये गूढ़ रहस्य आपको दास बता रहा, सुनिएगा। अब गरीबदास जी में परमात्मा ने ये ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला, और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे। तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे। यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते,
हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन अटके पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीस राम रंग होरी हो। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है और घूमता फिरता रहता है। और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहां गरीबदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र या मैं नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये बैल के ऊपर क्या थे? सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने। कहते क्यों बैल नल बोझ मारे है? वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे फिर धक्के खाओगे। तो यहां क्या बता रहे हैं? 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीस राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नई काम राम रंग होरी हो। देह मां विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र? ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। तो हमने अभी तक एक का मंत्र ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए हैं। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहते एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र था कराम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे, लोग बतानिए, उससे बात नहीं बनेगी।
ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोवम मुक्ता सिंध राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त हो करके और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत। यहाँ पर इबरवाड़ा में तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में, वो तो जोरी देगा जिसके पास उसकी परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासेंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोकों को तो पासेंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासेंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक डंड ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध के। तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म परिवार किसान परिवार में हुआ, तो पिताजी सबसे पहले कहते थे भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा, वो चेक कराता था। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता तो जैसे गेहूं तोलने तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते हैं, तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं, एक सरपंच बन गया जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गए तो सोचा पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गया तो धरती तोल दें, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचे पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी 3 इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासक नहीं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम, राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम कि राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी स्थिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे इसमें कितने उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना ही नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले, लाल शरो ले, और एक दिन में लाख रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार 2 साधनाएं अन्य संत कर करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहाँ आपको न सोच ले एक
ये कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं। यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहां से दीक्षा मिल गई सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और जाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सह परिवार सब पार हो जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह, एक भी नहीं। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे आपके भाई बहन। विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय।